ओम शांति। आज हम 20 जनवरी 81 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। आज बाप दादा और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है। वाणी की परसेंटेज ज़्यादा और मनसा के उससे कम, और वरदानी रूप में वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज़्यादा होती है। अर्थात संकल्प द्वारा शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज़्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और भी विशेष दो शक्तियाँ बुद्धि और संस्कार तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। इस वर्ष में जितना ही महाकार्य महायज्ञ का रचा है, उतना ही इस महायज्ञ के महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है, और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना है। जितना ही विशाल कार्य करना है, उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक शुभ चिंतक सर्वशक्तियों के मास्टर विधाता श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करना। जितना ही साधनों द्वारा सेवा के स्टेज पर आना है, उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है। सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं, वैसे ही विशाल संगठन रूप का ज्वाला रूप का शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। यह सेवा का यज्ञ है। विश्व के आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाना। हल चलाने में हलचल होती है। उसके बाद जो बीज डालेंगे उसको शीतलता के रूप से साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पाठ समाप्त किया। यह तो हल चला करके बीज डालेंगे। मेहनत ज़्यादा इसमें लगती है। उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। सबसे पहला वरदान कौन सा है? सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला? वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए, वह वरदान क्या मिला? हर एक का अलग अलग वरदान है या एक ही है? सुनाने में तो अलग अलग अपना वरदान सुनाते हो ना। सभी का एक ही वरदान है, जो बिना मेहनत के बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसे भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार किया। जो है जैसा है मेरा है, यह सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है, लेकिन भाग्य विधाता बाप ने भाग्य का वरदान दे दिया। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। इस वरदान को स्मृति में लाना अर्थात वरदानी बनना।
बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा वरदान दिया, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाले हो, चाहे साधारण हो, तंदुरुस्त हो व बीमार हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, पढ़ा हुआ हो व अनपढ़ हो, सभी को एक ही वरदान दिया। इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें नंबर बन गए। कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी का बनाया। इस अंतर के कारण 2 मालाएं बन गई। जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे, उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है, और जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया व स्मृति स्वरूप में लाया, उन्हों की माला भी कभी कभी सिमरी जाती है। वह वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा, वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। यह वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, यह तो बाप ने स्वयं अपनाया। इस वरदान को ही सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते हो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। इस वर्ष स्वयं के शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजोरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते। तो इच्छा रूपी एक टांग अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के समीप चल करके आ सकेंगे। अभी तो समीप आने में ही हिम्मतहीन है। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लाओ, उल्लास में लाओ कि आप भी बन सकते हो। तब निर्मल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे के अधिकारी बन सकेगी। लंगड़ों को चलाना है, तब आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। कुछ भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे, और कोई फिर लास्ट सो फास्ट भी होंगे। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। जैसे महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है, वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशंस, उसकी धूम भी चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ के नए चित्र बनाए हैं, झांकियाँ बना रहे हो, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो, वैसे चारों ओर ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बन जाए, लाइट और माइट हाउस की झांकी बन जाए। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करे और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजावे, तब संपूर्णता समीप आएगी। इस वर्ष में अति विशाल सेवा कार्य जो करना है, वह भी इतना ही संगठित रूप में प्रत्यक्षता का, एक बल एक भरोसे का नारा लेकर सेवा के स्टेज पर आना है। सर्व ब्राह्मणों की अंगुली से कार्य को संपन्न करना है। वैसे ही इस ही वर्ष में सर्व के एक संकल्प द्वारा वरदानी रूप का भी ऐसा ही विशाल कार्य प्रैक्टिकल में लाना है। समझा अभी क्या करना है। ऐसे आवास में आते हुए भी आवास से परिस्थिति में स्थित रहने वाले, अपनी हिम्मत द्वारा अन्य आत्माओं को हिम्मत देने वाले, अपनी समीपता द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले, लंगड़ी आत्माओं को दौड़ की रेस में लगाने वाले, ऐसे वरदानी और महादानी बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से मुलाकात है। समय समीप आ रहा है व आप समय के समीप आ रही हो। स्वयं समय को ला रहे हैं व समय स्वयं को खींच रहा है। ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चला रहे हैं। मास्टर आप हो या ड्रामा, रचता ड्रामा है या आप हो। अभी कई बार वाणी में निकलता है कि जो ड्रामा में होगा वही होगा, लेकिन आगे चलते हुए ड्रामा में क्या होना है
वह इतना स्पष्ट टच होगा जो फिर ऐसा नहीं कहेंगे जो होना होगा वह होगा। ऑथोरिटी से कहेंगे कि यही ड्रामा में होना है और वही होगा। जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है, वैसे ड्रामा में क्या होना है वह भी स्पष्ट होगा। कोई कितना भी कहे कि यह नोंद है नहीं, बनते हैं व नहीं बनते क्या पता, तो मानेंगे नहीं। जैसे इस बात में नॉलेजफुल के आधार पर मास्टर हो गए, बस होना ही है। जो कल होना है व 1 सेकंड के बाद होना है, वह भी इतना ऑथोरिटी से, नॉलेजफुल की पावर से, स्पष्टता की पावर से ऐसे बोलेंगे कि यह होना ही है। जो होगा वह देख लेंगे, यह नहीं देखा हुआ है और वही होगा। इतना ऑथोरिटी वाले बनते जाएंगे। यह भी एक ऑथोरिटी है ना, बनना ही है, राज्य हमारा होना ही है। कितनी भी हिलाने की कोशिश कोई करे, लेकिन वह स्पष्ट है। जैसे इस पॉइंट की ऑथोरिटी हो जाएंगे, यह तब होगा जब थोड़ा सा एकांतवासी होंगे। जितना एकांतवासी होंगे उतना टचिंग अच्छी आएगी। क्या होना है यह वर्तमान समय भविष्य क्लियर हो जाएगा। अभी समय कम मिलता है, पर्दे के अंदर ड्रामा की यह सीन है, यह भी अनुभूति होगी। इसीलिए कहा कि इस वर्ष में जितना सेवा की हलचल, उतना ही बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन होती है तो उतना अंडरग्राउंड करते हैं। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय मिलेगा नहीं, यह भी अभ्यास हो जाएगा। अभी अभी बात की, अभी अभी 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाएंगे। जो आने वाला भी समझेगा कि यह कहाँ और स्थान पर है, यहाँ नहीं है, उसके भी संकल्प में ब्रेक आ जाएगी। वाणी में आना चाहेंगे तो आ न सकेंगे। साइलेंस द्वारा ऐसा स्पष्ट उत्तर मिलेगा जो वाणी द्वारा भी कम स्पष्ट होता। जैसे साकार में देखा, बीच बीच में कारोबार में रहते भी गुम अवस्था की अनुभूति होती थी ना। सुनते सुनाते डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखे कि यह जैसे कि गायब है, इस दुनिया में है ही नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के भान से परे हो गए। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी ना, उसी से ही आवाज फैलाना, चाहे जादू अथवा कुछ भी समझते थे, परंतु आवाज तो इससे हुआ ना। ऐसी स्टेज में जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी, नाम वाला होगा, साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा। इसी प्रत्यक्ष फल की सीजन में प्रत्यक्षता होगी। इसी को ही वरदानी रूप कहा जाता। जो आए वह अनुभव कर जाए। बात करते करते खुद ही गुम, दूसरे को भी गुम कर देंगे। यह भी होना है। वाणी द्वारा कार्य चलाकर देख रहे हैं, लेकिन यह अनुभव करने और कराने की स्टेज समस्याओं का हल 1 सेकंड में करेगी। टाइम कम और सफलता ज़्यादा। आजकल किसी को भी कोई बात वाणी द्वारा दो तो क्या कह देते, हाँ यह तो सब पता है, नॉलेजफुल हो गए हैं। सेकंड में कहेंगे यह तो हम जानते हैं। यही सुनने को मिलेगा। यह भी सब समझ गए हैं कि फलानी भूल की क्या शिक्षा मिलेगी। तो अब नया तरीका चाहिए। वह यह है, अनुभूति की कमी है, पॉइंट्स की कमी नहीं है। 1 सेकंड भी किसी को अनुभूति करा दो, शक्ति रूप की, शांति रूप की, तो वह चुप हो जाएंगे। अच्छा, पर्सनल मुलाकात है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव।
नॉलेज के साथ साथ हर गुण की अनुभूति होनी चाहिए। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज़ करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। जैसे आत्मा का गुण है प्रेम स्वरूप, सिर्फ प्रेम नहीं लेकिन प्रेम स्वरूप में आना चाहिए। जिस आत्मा को देखो उसे रूहानी प्रेम की अनुभूति होनी हो। अगर स्वयं को व दूसरों को अनुभव नहीं होता तो जो मिला है उसे यूज़ नहीं किया है। जैसे आजकल भी खजाना लॉकर्स में पड़ा हो तो खुशी नहीं होती, वैसे नॉलेज की रीति से बुद्धि में लॉकर में खजाने को रख न दो, यूज़ करो। फिर देखो यह ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ लगता है। फिर वाहरे में का गीत गाते रहेंगे। अनुभवी के बोल और नॉलेज वाले के बोल में अंतर होता है। सिर्फ नॉलेज वाला अनुभव नहीं करा सकता, तो चेक करो कि कहाँ तक मैं अनुभवी मूर्त बना हूँ, कौन सी शक्ति किस परसेंटेज में प्राप्त की है और समय पर कार्य में ला सकते हैं या नहीं। ऐसा न हो दुश्मन आवे और तलवार चले ही नहीं, अथवा ढाल के समय तलवार और तलवार के समय ढाल याद आ जाए। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है वही यूज़ करो, तब विजय हो सकेंगे। अच्छा, इस मुरली का सार है। पहला, वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। संकल्प शक्ति कंट्रोल में हो, आत्मा की तीनों शक्तियाँ अधिकार में हो। दूसरा, जितना एकांतवासी होंगे उतनी टचिंग अच्छी आएगी। क्या होना है वर्तमान समान भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति।